हाँ, सो अभी नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे। मे बी PDF निकल गई होगी, वॉट एवर। ये नोटबुक है, नोटबुक इसमें देख के देखो। ओके चलो, सो नेक्स्ट चैप्टर हमें जो पढ़ना है दैट इज द लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके, लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में हमें देखना है। सो सबसे पहले तो वो तो हमें पता ही है, लीनियर इनइक्वालिटीज हम चैप्टर देख रहे हैं। तो अगर चैप्टर के नाम पे जाए तो लीनियर मतलब जो हम लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन देखते थे, उसमें हमें कौन से में देखना है? सिर्फ लीनियर देखना है। मतलब कि इक्वेशन मतलब क्या? जैसे कि हमारा ऐसे आ जाएगा कि 2x + 3 = 0। ओके, जहां पर भी ऐसी इक्वल टू साइन आ जाता है उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। ओके, नाउ ये इक्वेशन तो है। अगेन लीनियर तो अगर x की पावर जो हाईएस्ट डिग्री बोलेंगे हम, अगर डिग्री दैट इज हाईएस्ट पावर जो है वो अगर 1 होगी तो लीनियर, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक और 3 होगी तो क्यूबिक। तो हमें पूरे चैप्टर में लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में ही बात करनी है। मतलब x = क्या होगा? 7, x और y वॉट एवर जो हमारा वेरिएबल गिवन है, बट उसकी पावर कितनी होगी? से 1 होगी। ओके, अब इनइक्वालिटीज की बात है तो ये तो इक्वालिटीज है, क्योंकि यहाँ पर ये तो लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज मतलब क्या? यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं होगा। तो कौन सा साइन होगा? ग्रेटर देन का साइन होगा, लेस देन का साइन होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होगा, और से लेस देन और इक्वल टू का साइन होगा। अगर सिंपली बता दिया गया है कि ग्रेटर देन और लेस देन, इनको बोला जाता है स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। क्या? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और अगर ऐसा बोला गया है कि लेस देन और से इक्वल टू, देखो यहां लेस देन और ग्रेटर देन ऑन में क्या केस है? या तो वो सपोज ये है तो ग्रेटर देन और से x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। तो इसका मीनिंग क्या है? या तो x ग्रेटर देन 10 से ज्यादा होगा, बड़ा होगा, या 10 के बराबर होगा। दोनों नहीं हो सकता, दोनों एक साथ नहीं हो सकता कि 10 भी हो और 10 से ज्यादा भी हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो यहाँ पे ये सिचुएशंस दिखा रही है और की। ओके, इनका नाम देखो, नाम पे से ही है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट मतलब क्या? उन्होंने बोल दिया गया है भाई कि x इज ग्रेटर देन 10, स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है। कोई मतलब बांध छोड़ नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, कोई दूसरी बात ही नहीं। यहाँ पर इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, और चलो ठीक है इक्वल टू होगा तो भी चलेगा, थोड़ी लिबर्टी जैसा है। ओके, तो अगर ऐसा केस है तो इनको बोला जाएगा स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक इन इक्वालिटी। सो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एंड दी स्लैक इनइक्वालिटी। सिंपल है, इतना समझ में आ गया। इनइक्वालिटी मतलब क्या है? तुम्हें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू ऐसा गिवन होगा। ग्रेटर देन और लेस देन ही गिवन हो तो वो है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और ग्रेटर देन और इक्वल टू और से लेस देन और इक्वल टू का केस गिवन होगा तो दैट इज द स्लैक इनइक्वालिटीज। ओके, नाउ थोड़े रूल्स है हमारे, तो वो रूल्स हम देख लेते हैं
ये रूल्स अगर तुम्हें समझ में आ गए, ओके, सिंपली है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं टफ, बहुत ही इजी चैप्टर है ये भी, ओके। तो ये रूल्स अगर सिंपली समझ में आ गए हमें, तो मतलब समझ में तो आ जाएंगे, उतने इजी है ही, लेकिन याद रखने पड़ेंगे कि गलती ना हो जाए। सो दैट्स इट। उसके बाद तो चैप्टर तो ऐसे एंड, दी एंड, खत्म, वैसा हो जाएगा। सब तुम ऐसे ही एक्सरसाइज कर लोगे। तो देखो, जैसे कि रूल नंबर 1, ये तुम्हारे लिए मैंने नोट्स लिखी थी आज, बट वो पीडीएफ दिख नहीं रही है, कोई बात नहीं। सो पहला क्या है रूल, वी कैन ऐड, और ये मैं दे दूंगा तुम्हें, मतलब स्नैप भेज दूंगा, ओके। वी कैन ऐड और से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ इन इक्वेशन, मतलब कि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बोथ दी साइड से। जैसे कि हम ऐसा बोल दें कि 7 इज ग्रेटर देन से 5, जहां पे ये बड़ा साइज हो वो ग्रेटर देन है, और जहां पे ये छोटा साइज हो वो कम है, लेस देन है, ओके। तो क्या बोला जा रहा है कि 7 इज ग्रेटर देन 5। अब रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है कि यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ दी साइड्स, ओके। वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन वो करने के बाद भी तुम्हारी इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी, इट विल नॉट चेंज। मतलब कि मैंने ऐड कर दिया, से 10 ऐड कर दिया, तो उससे 7 प्लस 10, और यहां पर भी कर दिया 5 प्लस 10, तो ये हो गया से 17, और ये हो गया से 15। तो अगेन इनइक्वालिटी तो वैसे ही रही, ग्रेटर देन वाली, चेंज नहीं हो गई। वैसे ही हम माइनस भी कर सकते हैं, से 7 माइनस 10 एंड से 5 माइनस 10, दोनों में से -10 कर दिए, -10। अगर इसका आंसर क्या आएगा, से -3, इसका आंसर क्या आएगा, से -5। कौन बड़ा है, -3 ही बड़ा है। अगर नंबर लाइन में देखे तो नंबर तो 5 बड़ा है, लेकिन ये तो माइनस है ना, ओके। सो नंबर लाइन पर देखे तो पहले क्या आता है, यहाँ 0 है, यहाँ -1, यहाँ -2, -3, -4, -5। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। तो बड़ा नंबर कौन सा है, -3, और साइन चेंज हुई नहीं। ये है हमारा रूल नंबर 1, सिंपल, ओके। देन नेक्स्ट इज दी चेंजिंग ऑफ प्लेस। तो मतलब हम प्लेस भी चेंज कर सकते हैं। कैसे प्लेस चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ऐसा गिवन है 5 + 2, ओके। तो जैसे इक्वल टू के दूसरी साइड आता है तो प्लस का माइनस हो जाता है, वैसे यहां पर भी हो जाएगा, ओके। सो ये यहां आ जाएगा तो भी साइन चेंज नहीं होगा। देखो 7 2 को यहां ले आओ तो प्लस का हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 5 का 5, तो ये देखो क्या हो गया, से यहाँ पर तो हमने नंबर ऐसा ले लिया है कि गलत आ गया, ओके। सपोज 1 ले लो, 1, ओके। सो से 7 -1 ग्रेटर देन 5। देखो ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा, 6 ग्रेटर देन 5, ओके। तुम किसी को भी ले सकते हो, 5 को भी ले आ सकते हो। तो देखो 7 -5, यहाँ पर है 2, तो 2 वहां पर नहीं, यहाँ 1 है, ओके 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन 1। अंडरस्टूड। मतलब तुम चेंजिंग ऑफ प्लेस भी कर सकते हो और फिर भी इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी। तुम चेंज कर दोगे तो भी इनइक्वालिटी की साइन जैसी है वैसी ही रहेगी। सिंपल है, ओके। और तुम जैसे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर गिवन है से 5/2, ऐसे गिवन है 5/2, 7 इज ग्रेटर देन 5/2। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 14, और यहाँ रह जाएगा 5, तो वही आएगा 14 इज ग्रेटर देन 5। 5 को भी नीचे ले आ सकते हो तुम, तो 7/5 यहाँ पे रह जाएगा 1/2, तो क्या हो जाएगा, से 7/5 विल बी ग्रेटर देन 1/2। ऑब्वियसली ग्रेटर देन ही होगा क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग और इसकी वैल्यू आएगी 0.5, तो ये ग्रेटर देन ही है, ओके। तो मतलब तुम डिवाइड, देखो हम जैसे इक्वल टू होता था तो मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर हम ले जाते थे तो साइन चेंज नहीं करते थे। प्लस और माइनस अगर हम करते थे तो साइन चेंज हो जाती थी। ये साइड माइनस है तो वो साइड प्लस, ये साइड प्लस है तो वो साइड माइनस। लेकिन तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो हम साइन चेंज नहीं करते थे, ओके। इक्वल टू में वही रूल यहाँ पर है इनइक्वालिटीज, अंडरस्टूड, ओके। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। देन रूल नंबर 2, वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड पॉजिटिव नंबर्स टू बोथ द साइड ऑफ द इनइक्वालिटी। मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन
पर्टिकुलरली बोला गया है पॉजिटिव नंबर, ओके, बाकी कोई नहीं। जैसे कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो 7 मल्टीप्लाइड बाई से 10 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई से 10 मल्टीप्लाई किया, ओके, तो भी आंसर क्या आया 70 एंड 50, तो जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। हम डिवाइड भी कर सकते हैं, से 7 डिवाइड बाई 2 एंड 5 डिवाइड बाई 2, अगेन क्या आ जाएगा से 3.5 एंड 2.5। इनइक्वालिटी की साइन जो थी वही रहेगी, मल्टीप्लाई करोगे तो भी और डिवाइड करोगे तो भी, लेकिन अगेन पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स किया तो चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो तो साइन चेंज होगी नहीं, इनइक्वालिटी की साइन जो है वही रहेगी। ये रूल नंबर 2 था, ओके। और चेंजिंग ऑफ प्लेस तो हमने देख लिया है। रूल नंबर 3, इफ वी मल्टीप्लाइड and divide to both the sides with the negative sign then sign will be changed। तो अगर अब यहाँ पर ही हम नेगेटिव नंबर से, पॉजिटिव नंबर नहीं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, जैसे कि 7 मल्टीप्लाइड बाई -1 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई से -1, तो ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा -5। सो बड़ा कौन सा है -5, तो देखो साइन चेंज हो गई, ग्रेटर देन था वो क्या हो गया लेस देन हो गया। है तो सही ही वो, -5 भी बड़ा है, ओके, बट साइन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो भी ऐसा होगा, जैसे कि 7 डिवाइडेड बाई 2 एंड 5 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन हम माइनस से कर रहे हैं, ओके, तो माइनस से अगर किया तो ये क्या हो जाएगा माइनस से 3.5 माइनस से 2.5, तो अगेन यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन की क्या होगी लेस देन। सिंपल, ओके, तो ये था हमारा रूल नंबर 3, ओके। देन रूल नंबर 4, क्या रूल नंबर 4 है कि जैसे हम इक्वल टू होता था तो से -40 इज इक्वल टू से -x आया तो हम माइनस माइनस प्लस कर देते थे, ओके, यहाँ पर वैसा होगा नहीं। सो अगर ऐसा है कि -40 is say less than से what -50, नहीं तो बड़ा हो जाएगा, तो -30 से छोटा है -40, ओके। अब तुम डायरेक्टली माइनस माइनस कट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ओके, दैट इज अगर तुमने 40 और 30 कर दिया तो ये लेस देन का क्या हो जाएगा ग्रेटर देन। तो हम डायरेक्टली कट नहीं कर सकते, और तुमने कट किया तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। कट करना इज नथिंग बट -1 से मल्टीप्लाई करना जैसा हो गया, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा ही, अभी हमने रूल देखा था। सो दैट इज देयर। एंड रूल नंबर 5 है जो दैट इज 10 ग्रेटर देन 6 इफ वी मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय माइनस साइन ऑफ द इनइक्वालिटी। हाँ, तो वो तो यही है, सेम ही चीज है कि अगर माइनस साइन से बोथ दी साइड अगर चेंज करेंगे हम तो चेंज हो जाएगा, तो दैट इज द सेम, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। एंड रेसिप्रोकल, ओके, रेसिप्रोकल लेंगे तो भी साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज द लास्ट रूल। लास्ट रूल क्या है, रेसिप्रोकल लेंगे, जैसे कि 7 इज ग्रेटर देन 2। अब अगर हम रेसिप्रोकल ले लिए तो साइन चेंज हो जाएगी, जैसे कि 1/7 इज लेस देन से 1/2, तो 1/7 की जो भी वैल्यू आएगी 0.1 समथिंग विच इज लेस देन 0.5, ओके। सो रेसिप्रोकल, वैसे भी देखो रेसिप्रोकल में तुम्हें जानना हो तो क्या होता है जनरली कि डिनोमिनेटर में जो नंबर बड़ा होता है डिनोमिनेटर में वो वैल्यू एक्चुअली छोटी होती है, ओके। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है, तो हम 7 बड़ा है मतलब वो डिनोमिनेटर में बड़ा है ना, ऊपर बड़ा होता तो दैट नंबर इज बिगर वन, लेकिन नीचे अगर वो नंबर बड़ा है तो एक्चुअली वो क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। कब, जब उसका न्यूमरेटर सेम होगा तब, नहीं तो फिर यहाँ 1/7 और यहाँ हम बोलेंगे कि सर 2 है, लेकिन 2 है तो भाई से कुछ बहुत छोटा नंबर डिवाइडेड बाय 2 है, यहाँ पे 1 है ही नहीं, यहाँ पे कुछ और है, तब नहीं। पर्टिकुलरली ऊपर न्यूमरेटर सेम होना चाहिए, और अगर डिनोमिनेटर में अगर बड़ा नंबर है तो एक्चुअली वो छोटा हो जाता है जो छोटा नंबर है उससे, अगर रेसिप्रोकल करें तो, ओके। मतलब कोई भी नंबर अगर ले लें हम कि से 30 इज ग्रेटर देन से 10
तो अगर 1/30 करेंगे विच विल बी से अब क्या होगा, जैसे हमने बोला कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, साइन इंटरचेंज हो जाएगी, तो 1/30 करेंगे तो ये लेस देन हो जाएगा से 1/10, तो 1/30 तो बहुत छोटा नंबर आ जाएगा। ओके, सो दैट विल बी लेस देन से 0.1। ओके, 1/30 तो यहाँ होगा ही नहीं, 0.0 एंड देन आ जाएगा से 3। ओके, समझ में आया? सो यहाँ नंबर बड़ा है, देखो न्यूमरेटर सेम है लेकिन यहाँ नंबर बड़ा है तो ऑब्वियसली ये नंबर छोटा होगा, इस सिंपल है। ओके, तो ये हमारे रूल थे, इतने रूल 6 रूल्स है। कौन कौन से रूल्स है, क्या है, सिंपली कि पहला रूल हमने देखा कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑन द बोथ द साइड एंड साइन विल नॉट चेंज। वी कैन चेंज द पोजीशन आल्सो। ओके, then we can multiply or divide with the positive numbers, then also sign will not change। जब भी माइनस की बात आने लगी कि भाई माइनस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया या माइनस नंबर से हमने डिवाइड किया, देन साइन विल बी चेंज। अगर रेसिप्रोकल लिया तो भी साइन विल बी चेंज्ड। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो भी साइन चेंज, दोनों साइड माइनस है और तुमने कट कर दिया तो भी साइन विल चेंज। अंडरस्टूड? सो ये पूरा बेसिक था हमारी एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज जो है उसको कंप्लीट करने के लिए। एंड टू फॉर योर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर भी हमारी 5 मतलब ये चैप्टर 6 है लेकिन नई बुक में 5.1, 5.2 और 5.3 तो वो सब कट हो गया है, ये एक ही एक्सरसाइज। मतलब हमें सिर्फ 6.1 करनी है एंड देन डायरेक्टली मिसलेनियस। 6.2 नहीं है, 6.3 भी नहीं है, पूरी की पूरी। ओके, वो कंसेप्ट ही नहीं है। ओके, तो ये चैप्टर भी हमारा अच्छा खासा जल्दी ही खत्म हो जाएगा क्योंकि लास्ट चैप्टर तो हमने सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज भी की थी विच इज ऑलरेडी डिलीटेड। ओके, वो ऑलरेडी डिलीटेड है, बट नाउ व्हाट इज देयर, हम वही करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। तो हाँ, इतना ही आएगा क्योंकि बुक में ही नहीं है तो। ओके, हाँ, वो मुझे बताया था क्लास 10th में भी कि जो निकल गया है मतलब जो रिड्यूस्ड हो गया है उसमें से भी पूछ रहे हैं। तो वो पता नहीं 10th में भी तुम्हारे ही लेते हैं क्या? मैथ्स। हाँ, तो वही में पहली बार दूसरी बार कल पूछता हूँ क्या? मैं हाँ, मतलब देखो बोर्ड में तो नहीं आएगा, अब स्कूल में नहीं पूछना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि हमने अपने मन से निकाल दिया है भाई, सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई की गाइडलाइन में नहीं है, नई टेक्स्ट बुक में ही वो कंसेप्ट नहीं है, तो आप पूछ कैसे सकते हैं? ओके, मे बी इसके बेस का फिर 12th में भी निकाल देंगे, तो तुम 11th में अगर ज्यादा पढ़ रहे हो तो वही फिर तुम 12th में भी ज्यादा पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसा कभी नहीं करेंगे कि यहाँ पर तुम्हारा निकाल दिया और वो कंसेप्ट 12th में आ रहा है, वैसा तो गलती करेंगे नहीं। ओके, सीबीएसई तो यहाँ से निकाल दिया मतलब वो कंसेप्ट 12th में भी चला जाएगा। दैट मीन्स फिर हम ज्यादा पढ़ाई क्यों करें? इससे अच्छा है जो सिलेबस में है उसमें ज्यादा पढ़ाई करते हैं ना, हम उसमें डीपली जाते हैं, वो कंसेप्ट, वो अलग अलग न्यूमेरिकल्स करते हैं जैसे हमने मिसलेनियस में देखे। ओके, सो दैट इज देयर। ओके, सो कल भी हम ये एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे एंड केमिस्ट्री का टेस्ट एंड तुम बोलोगे तो देना है संडे को इसका टेस्ट, तो मैथ्स का टेस्ट तुम संडे दे देना एंड मैथ्स वी विल डू फिजिक्स। संडे वी विल डू फिजिक्स। किस में? कल के टेस्ट में। परसों के टेस्ट में होगा हमारा जो 4.1 मतलब नई बुक के अकॉर्डिंगली 4.1 उसके एग्जांपल्स जो अभी मैंने निकाल दिए, क्रॉस करवाए, वो नहीं करने हैं, एंड मिसलेनियस और मिसलेनियस के एग्जांपल्स, मतलब दिस उसके एग्जांपल्स, मिसलेनियस और उसके एग्जांपल्स, दैट्स इट। ओके, मतलब ऐसा समझ लो कि दो ही चीजें हैं और एक्सरसाइज और एग्जांपल को अलग अलग समझो तो फिर 4 चीजें हैं। 4.1 एक्सरसाइज, उसके पहले के एग्जांपल्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज और उसके पहले के एग्जांपल्स, लेकिन एग्जांपल्स बहुत कम है, वेरी फ्यू आर देयर। हाँ, ओके, सो अच्छे खासे मतलब हो जाएंगे। सो दैट यू डू ऑन संडे, यू गिव टेस्ट एंड टुमारो केमिस्ट्री का टेस्ट।
ओके हाँ वही केमिस्ट्री में तो जनरली पूछूंगा जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, जो तुम्हारे शायद एक लेक्चर गया है शायद, नहीं मेरे पास सारे बहुत सारे गए। सो वीडियोस